हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ क्लास 9th चैप्टर पोलिनोमियल। और जैसे कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज चैप्टर पोलिनोमियल का ही एक बेसिक और फैक्टराइजेशन का सबसे पॉपुलर मेथड मिड टर्म स्प्लिट मेथड लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। बुक्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं फैक्टराइज करने के, जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड को फॉलो करके करने हैं, लेकिन मैंने एक थोड़ा क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसके अंदर मैं जो दो चार चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो सारी इसके अंदर शायद आ जाएंगी, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर मैंने बीच में माइनस करके भी लिया है, वैल्यू भी कुछ बड़ी ली है, तो मैं चाहता था कि जिन फैक्ट्स के ऊपर मैं बात इस क्वेश्चन में करना चाहता हूँ वो सारी की सारी आपके सामने इस क्वेश्चन के जरिए आ जाए। तो आइए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से पता लगता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, कि जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मतलब पार्ट्स में तोड़ना, बीच वाले टर्म्स को पार्ट्स में तोड़ते हैं, तब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन पोलिनोमियल दिया हुआ है वो पोलिनोमियल हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। उसका जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का जो है बेसिक फॉर्मेट है, कि सबसे इसमें तीन टर्म्स हैं। पहला ए एक्स स्क्वायर है, दूसरा बी एक्स है और तीसरा कांस्टेंट मीन्स सी है। ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल हमने एक्स ले रखा है। तो तीन अलग अलग टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो आपको दे रखा होता है उसमें इन टर्म्स को आगे पीछे करके लिख देता है, कि कई बार ऐसा लिख सकता है कि बी एक्स स्क्वायर बी एक्स पहले लिख दिया, फिर उसके बाद सी लिख दिया और उसके बाद फिर ए एक्स स्क्वायर लिख दिया। कई बार आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस पोलिनोमियल को, जो हमारा पोलिनोमियल का बेसिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप लिख लें। ए एक्स स्क्वायर को सबसे शुरू में लिख लें, साइन जैसा दे रखा है आप उसी साइन का यूज़ करेंगे, प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, जैसा भी साइन आपको दे रखा है वही यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो जब आप इसे आगे लिखोगे तो ये माइनस ए एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग होगी। माइनस ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स के आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे प्लस माना जाता है, तो फिर बी एक्स प्लस का होगा, और फिर कांस्टेंट सी, तो सी भी प्लस का है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले जो पोलिनोमियल आपको दिया हो उसे इस फॉर्मेट में लिख लें। अब आप जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है उसमें आपको पोलिनोमियल बाय डिफ़ॉल्ट इसी फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट वाला टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से आगे के सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो इसमें आउटसाइड टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को आप अलग रफ कॉपी में या मन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर क्या है, एक 2 है और एक 60 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने क्या आया, 120। अब ये 120 को हमें ये भी देखना है कि ये 120 प्लस का होगा या 120 माइनस का होगा। तो जब मैं बाहर वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ 2x स्क्वायर कैसा है हमारा, प्लस का है, 60 कैसा है हमारा, माइनस का है। तो एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, 60 माइनस का था, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नंबर आएगा 120 माइनस का। ये माइनस का 120 क्या शो करता है, इस नंबर का ये नंबर माइनस में आया
तो माइनस ये शो करता है कि जब मैं बीच वाले नंबर 19 के 2 पार्ट्स करूँगा तो 19 के जो पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स बीच में माइनस करने से होंगे। मतलब मुझे 19 के पार्ट्स जो करने हैं वो माइनस करके करने हैं। अगर ये 120 प्लस का आया होता तो 19 के जो पार्ट होते वो प्लस करके किए जाते। जैसे 19 के 2 पार्ट मान लीजिए प्लस करके देखते हैं तो 19 के 2 पार्ट हो सकते हैं मे बी 14 + 5 या 16 + 3। अगर प्लस करके करता तो इस तरीके के पार्ट होते अगर ये वैल्यू प्लस में आई होती। लेकिन अगर ये वैल्यू माइनस में तो माइनस करके कुछ भी हो सकता है, जैसे 21 - 2 हो सकता है, ये 19 होता है। 24 - 5 हो सकता है, उसकी वैल्यू भी 19 बनेगी। तो ये जो -120 आया इसका इंडिकेशन केवल इतना था कि माइनस ये क्लियर करेगा कि बीच वाले 19 के जो पार्ट्स हैं वो प्लस में करने हैं या माइनस में करने हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू थी 120, हम इस 120 के फैक्टर्स करेंगे। ये रफ में करना है काम, तो 120 का मैं फैक्टर करता हूँ। 120 का फैक्टर 2 से हो जाएगा, 60 आता है। 2 × 6 = 12 और फिर 0 तो 0 का 0। 2 से दोबारा करके देखता हूँ, 2 से किया 30 आया। ठीक है, फिर दोबारा से 2 से करता हूँ, 2 से फिर दोबारा से करूँ तो 15 आएगा। अब जब ये मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ तो फैक्टर्स करती बार मुझे बीच में ये ध्यान रखना है कि इसके जितने भी पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि उनका माइनस करने पर 19 बचे। पार्ट का इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है कि माइनस करने पर 19 बचे। तो अभी तक के जैसे मैं पार्ट्स का कॉम्बिनेशन देखूँ तो 2 2 2, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो एक 8 बन गया, एक 15 बन गया। तो 8 और 15 का कहीं से भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता 120 का, नहीं बनता है। राइट, यहाँ ये सही आया कि जैसे अभी देखें ये 8 बना मल्टीप्लिकेशन होकर के और ये 15 है। तो 8 को और 15 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या, सॉरी 8 और 15 को यदि मैं प्लस करता हूं तो प्लस करने पे क्या आता है, 23 आता है। लेकिन मुझे चाहिए कितना, 19 चाहिए, तो ये अभी सही नहीं हुआ। तो मैं आगे फैक्टर और करता हूँ। अब मैंने 3 से किया, 3 से किया तो 3 × 5 = 15। फिर दोबारा से मैं चेक करूँगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आई, 24, और यहाँ क्या है 5। तो मल्टीप्लाई तो होकर के इनकी 120 ही आएगी। तो मैं देख लूँ क्या 24 और 5 का माइनस करने पर 19 आता है, तो बिल्कुल आता है। 24 में से यदि मैं 5 माइनस करूँगा तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि जो मुझे साइड में 120 चाहिए था उस 120 के लिए मेरे बीच वाले जो 19 है उस 19 के 2 पार्ट जो मैंने कहा था ना माइनस करके होंगे, तो 2 पार्ट मेरे होंगे 24 - 5। ठीक है, ये जो काम मैंने किया ये जस्ट ये पता करने के लिए किया कि 19 के 2 पार्ट कौन से होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और जब मुझे पार्ट पता लग गए तो अब इसे इरेज कर लेते हैं। अब इसका और कोई काम नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आगे = का साइन लगाएंगे। 2x² जैसा है ऐसा का ऐसा ही चलेगा। आगे माइनस जैसा है माइनस का माइनस रखेंगे। अब मैंने क्या कहा, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, 19 के 2 पार्ट करने। तो 19 के पार्ट अभी हमने क्या देखा, 24 - 5, और वो मुझे शुरू में भी पता लग गया था क्योंकि साइड की मल्टीप्लाई माइनस में आ रही थी। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट के अंदर 19 की जगह लिखूँगा 24 - 5।
सिर्फ मैंने ये काम किया है कि जहाँ 19 था 19 को मैं 24 माइनस 5 लिख सकता हूँ। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं और कोई वैल्यू चेंज थोड़ी कर रहा हूँ। जो 19 था 19 को मेरा मन कर रहा है 24 माइनस 5 लिख सकता हूँ। इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं है। फिर 19 के साथ x की मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट के बाहर लिख दूँ तो मल्टीप्लाई माना जाता है इसे। तो 24 माइनस 5 इंटू एक्स हो गया और माइनस 60। तो इस पूरी लाइन में मैंने केवल एक काम किया है कि जहाँ 19 था 19 की जगह मैंने 24 माइनस 5 लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। तो ब्रैकेट का यूज़ जब आपके क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल दे रखा है, यदि उसके अंदर सभी वैल्यूज़ प्लस में दे रखी हैं, तो कई बार इसमें अगर आप ब्रैकेट यूज़ ना भी करोगे तो काम चल जाता है। लेकिन जब माइनस में होता है और आप ब्रैकेट यूज़ ना करें तो वहाँ मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। कुछ बच्चे जो अपने आप में मतलब ग्रेट अचीवर्स होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो बिना ब्रैकेट लगाए भी काम चला सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप सभी अगर ब्रैकेट को यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, गलती होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, ये प्रैक्टिस अच्छी होती है कि जैसे इक्वल टू ऊपर है उसी के नीचे आप इक्वल टू लगाएं, लाइन को तिरछा ना होने दें। अब इस लाइन में क्या करेंगे हम कि इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। साइड के पोर्शन 2x² को नहीं छेड़ेंगे, माइनस 16 को नहीं छेड़ेंगे, केवल इस पोर्शन को छेड़ेंगे। ब्रैकेट के जस्ट पहले माइनस है, तो जिस ब्रैकेट के जस्ट पहले माइनस होता है उस ब्रैकेट के अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने का मतलब ये 24 अंदर कैसा है, प्लस का है, क्योंकि 24 के आगे कोई साइन नहीं है। जिसके आगे साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। तो जस्ट पहले माइनस है तो 24 हमारा माइनस का हो जाएगा। ये बीच में -5 है तो -5 हमारा प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ x के अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। तो x की मल्टीप्लाई 24 के साथ भी होगी और x की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगी। तो अगला स्टेप क्या होगा, मैं 2x² के साथ कुछ नहीं कर रहा, -60 के साथ मैंने कुछ नहीं किया, केवल बीच वाले टर्म को मैं छेड़ रहा हूँ। तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24x। फिर 5 का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और माइनस का मिला करके प्लस हो जाएगा, और x की भी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। इस तरीके से ये काम करना है। दूसरे स्टेप में कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, वो पहली लाइन को स्किप करके सीधा दूसरी लाइन लिख लेते हैं। उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कई बार जो बच्चे जिनकी प्रैक्टिस कम है या थोड़ा सा दिक्कत आती है जिन बच्चों को, वो बेहतर होगा कि आप पहली लाइन को, ब्रैकेट वाली लाइन को फॉलो करें। अगले स्टेप पे आते हैं। अब क्या किया जाता है, अब देखा जाए तो इस पूरे पोलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स बन गए, 2 टर्म और 2 टर्म्स। तो अब क्या किया जाता है, इन 4 टर्म्स के 2-2 करके 2 पेयर बना लिए जाते हैं। पहला पेयर अलग होगा 2 टर्म्स का और दूसरा पेयर अलग होगा। तो अब क्या करना है, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में चलाना है। अब पहले 2 टर्म्स से हमें कॉमन लेना होता है। दोनों टर्म्स से कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो सबसे पहले नंबर में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर नंबर है 2 और यहाँ पर नंबर है 24। तो 2 और 24 से क्या कॉमन है, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कॉमन तो सर कुछ भी नहीं है, ये 24 है वो 2 है, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कॉमन जब हम लेते हैं तो कॉमन फैक्टर्स से लिया जाता है। तो जैसे 24 है, इस 24 को मैं 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ। इस 24 को 2 इंटू 12 लिखा जा सकता है, मन में मान लें अपने। तो ये 2 इंटू 12 है और ये 2 है, तो दोनों जगह से 2 कॉमन बनता है। फिर तो मैं दोनों जगह से 2 कॉमन ले सकता हूँ। अब x² यहाँ पे है, x यहाँ पर है, तो x² और x में से एक x कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन ले लिया। बस जब कॉमन लेने के बाद
ब्रैकेट शुरू कर देंगे। बचा क्या, पहले यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले लिया। जब इस तरीके से कॉमन ले लेते तो पावर माइनस होती है, एक पावर कॉमन ले ली तो अब एक्स की पावर केवल एक बचेगी अंदर, तो अंदर बचेगा केवल एक्स। ठीक है, फिर ये वाला साइन, बीच में साइन कौन सा है, माइनस है, तो ये माइनस का साइन लिखेंगे। ये जो 24 था इसे मैंने क्या लिखा था, 2 × 12, और 2 कॉमन निकाल लिया था बाहर, तो यहाँ क्या बच गया अब अंदर, 12 बच गया। और ये वाला x हम कॉमन बाहर निकाल चुके हैं, तो बस ब्रैकेट क्लोज। पहले 2 टर्म्स का हो गया हमारा। इससे आगे, यहाँ से आगे ये बीच में साइन कौन सा है, सबसे पहला ध्यान इस साइन पे जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस साइन की मिस्टेक करते हैं, यहाँ इस साइन को लगाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो साइन यहाँ पर है वो साइन आप यहाँ मार्क करोगे। प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इस साइन का ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से फिर ये बाद के 2 टर्म्स हैं, इनमें कॉमन ढूंढेंगे। तो जो 60 है और यहाँ 5 है, तो 60 को मैं मन में 5 × 12 लिख सकता हूँ। 12 5 या 60 होता है। तो अब 5 यहाँ भी रहेगा और 5 यहाँ भी रहेगा, तो 5 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचा क्या, x यहाँ कॉमन नहीं था, तो यहाँ से 5x में से 5 कॉमन ले लिया तो x बच गया। अब ये बीच का साइन क्या आता है, यहाँ साइन कौन सा होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये साइन कैसे डिसाइड किया जाता है, ये यहाँ प्लस का साइन है, ये यहाँ माइनस का साइन है। इन दोनों साइंस के ऊपर निर्भर करता है ये साइन कौन सा आएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होने से माइनस आता है, तो ये वाला साइन माइनस होगा। मान लीजिए यहाँ माइनस होता, मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस होता और ये भी माइनस होता, तब माइनस माइनस यहाँ प्लस आता। फिर अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस आता। तो अगर ये अपोजिट साइंस है तो माइनस आएगा। एक जैसे यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस होता तो ये प्लस आता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। बहुत अच्छे से ध्यान देना है इसके ऊपर। फिर इसे 5 × 12 लिखा था और 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 12 बचा। ठीक है, कलरफुल बना दिया आपके लिए। आगे चलते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके के सभी क्वेश्चंस में ये ब्रैकेट के अंदर जो बचता है ये सेम होता है। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम होती है। ये भी आपको चेक करने का एक तरीका है, क्वेश्चन को वेरीफाई आप कर सकते हो। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम नहीं बची है तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, या तो आप कॉमन सही से नहीं निकाल पाए या आपने कहीं साइंस की कोई मिस्टेक कर दी। अब अगला काम क्या किया जाता है, जो ब्रैकेट सेम है इस ब्रैकेट को उठा करके एक बार लिख दो, x - 12। दोनों ब्रैकेटों को उठा करके कॉमन निकाल दिया, एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। अब जो बचा वो बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, बीच में कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या बचा है, यहाँ 2x बच गया, यहाँ +5 बचा। साइन का ध्यान रखना है, +5। बस इतना करना था। अब ये हमारे 2 फैक्टर हो गए, ये और ये। हमसे कहा था ना पोलिनोमियल के फैक्टराइज करो, तो फैक्टर्स निकालने थे। जैसे अभी तक आप मान लीजिए हमने कहा था कि 6 के फैक्टर करो, तो 6 के फैक्टर आप कैसे निकालते थे, 2 × 3। ये 6 के 2 फैक्टर बन गए, 2 और 3, और वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो उसी तरीके से इस पोलिनोमियल के जब हमने फैक्टर बनाए तो इसका एक फैक्टर x - 12 होगा और दूसरा फैक्टर 2x + 5 होगा। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पोलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो मिड टर्म स्प्लिट मेथड ही होता है। आगे तक इसका यूज़ भी काफ़ी होता है। आगे आप 11th-12th क्लास में भी देखोगे तो वहाँ भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से करें। इसके अंदर किसी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं किया जाता है।
जस्ट आपको फैक्टर करने होते हैं और वो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे और इससे मिलते जुलते बाकी क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।